हाय एंड वेलकम टू द हाई प्रीस्टेस टैरो। आप सब लोगों का बहुत ज़्यादा स्वागत है। आई होप आप सब खुश हो, हेल्दी हो, अपना ख्याल रख रहे हो। सो लेट अस सी नेक्स्ट 24 आवर्स यूनिवर्स आप लोगों को क्या मैसेजेस दे सकते हैं। व्हाट इज़ कमिंग, व्हाट शुड यू नो। ये एक जनरल रीडिंग है, सो प्लीज़ जितना रेजोनेट करे उतना ही लीजिएगा। जो रेजोनेट ना करे उसे प्लीज़ फोर्स मत कीजिए। मेरे बारे में इंफॉर्मेशन सब कुछ आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ मिलेगा, आप चाहे तो देख सकते हैं। ओके, लेट्स सी, लेट्स फाइंड आउट। ये एक टाइमलेस रीडिंग है, तो आप इसे कभी भी देख सकते हो। जब भी आप इसे देखेंगे उस समय से नेक्स्ट 24 आवर्स ये आपको रेजोनेट करना चाहिए। आई ऑल्सो सी दैट आज का जो दिन है आप अपने कंफर्ट जोन से निकल कर कुछ कर रहे हो, बिकॉज आपको लग रहा है कि आपको ग्रो करना है या आपके कंफर्ट जोन में रह के आप ज़िंदगी नहीं बिता सकते। सो आप कुछ अचीव भी करना चाहते हो, आप लाइफ को बेटर बनाना चाहते हो, अपने पर्पस के तरफ आप मूव करना चाहते हो, जिस वजह से आई सी दैट आप किसी भी ऐसे सिचुएशन को जिसे आप अपना कंफर्ट जोन मानते थे, जिसे आप अपना लाइक लाइफ में कुछ चीज़ें जो आपने कभी सोचा नहीं था कि आप इस चीज़ को ओवरकम कर पाएंगे या इस प्रॉब्लम का आप सामना कर पाएंगे, आप काइंड ऑफ इस नेक्स्ट 24 आवर्स में वो कर रहे हो। एंड ये प्रॉब्लम कोई ऐसा बहुत बड़ा प्रॉब्लम नहीं है या कुछ भी ऐसा नहीं है जो लाइक बहुत ही डरावना हो आपकी ज़िंदगी में। आई थिंक ये बस आपके कॉन्शियस डिसीशंस है, बिकॉज आप बहुत ही प्रैक्टिकली सोच रहे हो, आप अपने आप को वो फॉरवर्ड पुश कर रहे हो ताकि आप काइंड ऑफ बेटरमेंट या ग्रोथ के तरफ मूव कर सको। अब ये करियर में हो सकता है बेटरमेंट, ये आपके पर्सनल लाइफ में हो सकता है, हेल्थ में हो सकता है कि आप अपने आप को लिटरली फोर्स कर रहे हो ज़्यादा टाइम काम करने के लिए, फोर्स कर रहे हो मे बी कुछ एक्सरसाइज करने के लिए, फोर्स कर रहे हो कि किसी से सही तरीके से बात करने के लिए, फोर्स कर रहे हो अपने आप को एक डिसीजन पे आने के लिए। सो वट एवर दिस इज़, ये थोड़ा सा फोर्सफुल लग सकता है कि आपको मन नहीं है, बट आप कॉन्शियसली आपको पता है कि आपको ये करना ही पड़ेगा या आपको करना चाहिए ताकि आपका लाइफ बैलेंस में आ जाए। तो आप अपने आप को फोर्सफुली वो काम करवा रहे हो, विच इज़ ओके, बिकॉज अल्टीमेटली आप अगर कॉन्शियसली कुछ कर रहे हो तो उसका जो बेनिफिट है वो आप ही को मिल रहा है। अगर आप सोच रहे हो कि मुझे लाइफ में इस जगह पे ग्रोथ चाहिए, जिस वजह से आप फोर्सफुली कुछ कोई अच्छा हैबिट फॉलो कर रहे हो या कुछ कंफर्ट जोन से निकल रहे हो, तो उस जगह पे आपको ग्रोथ देखने को एक्चुअली में मिलेगा। सो ये जो भी आप अपने आप को पुश कर रहे हो, फोर्स कर रहे हो कुछ अच्छा करने के लिए, सैक्रिफाइस कर रहे हो कुछ ताकि आप कुछ पा सको, कर सको, ये एक्चुअली आपका सैक्रिफाइस काम कर रहा है। सो कीप डूइंग इट। अगर सच में ये कोई ऐसा चीज़ है जो आपके लिए इम्पोर्टेंट है, तो आई विल से कि कीप डूइंग दैट सैक्रिफाइस। आई सी दैट आपके आज के दिन में स्टेबिलिटी, मेंटल स्टेबिलिटी सबसे इम्पोर्टेंट होगा। ठीक है, आप खुद कितना सुकून में हो मेंटली, दैट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। क्योंकि हर कोई इंसान आपके आसपास, हर किसी में वो कैपेसिटी नहीं है कि वो आपको ये सुकून दे सके। मे बी कुछ लोग आपको सिर्फ टेंशन देते हैं, मे बी कुछ लोग, आप जब भी इंटरेक्ट करते हो इन लोगों से, आपको हमेशा आपका सुकून आपसे छिन जाता है। ठीक है, ये फैमिली के कुछ लोग हो सकते हैं, ये आपके कलीग्स हो सकते हैं, ये आपके इन लॉज हो सकते हैं, दिस कुड बी एनीबडी। बट आई सी आप वही डिस्टेंस मेंटेन कर रहे हो क्योंकि आप सबसे पहले अपने लाइफ का स्टेबिलिटी, अपना मेंटल स्टेबिलिटी, इन चीज़ों को ज़्यादा प्रायोरिटी दे रहे हो। इस 24 घंटे में आप कुछ ऐसे डिसीशंस ले रहे हो तो जो आपको बचाए, जो आपको लाइक बहुत आप अपने बारे में सोच रहे हो, अपने आप को प्रायोरिटी दे रहे हो, जो एक्चुअली में अच्छी बात है। एक्चुअली में ये प्रायोरिटी में भी आपको बहुत पहले देना चाहिए था अपने आप को। ठीक है, आपका लाइफ धीरे धीरे बैलेंस में आ रहा है। ऐसी आज आप थोड़े से ट्रैवलिंग कर सकते हो या कुछ ट्रैवलिंग के अपॉर्चुनिटीज़ आ सकते हैं। सो दैट इज़ देयर।
ऑल्सो देर इज़ अ कॉन्फ्लिक्ट आपके लव लाइफ में, आपके मैरिज में मे बी कम्युनिकेशन गैप हो गया है या किसी चीज़ को लेके कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है. आई फील फॉर अ लॉट ऑफ यू देर इज स्टिल टाइम, बट आपको सही से सोच के डिसीजन लेना चाहिए. एंड सेम फॉर योर पर्सन. दोनों ही एक कंक्लूजन पे पहुंच रहे हो किसी कंफ्यूजन के बेस के ऊपर. लाइक आप सही डायरेक्शन में सोच नहीं रहे या आप सही जजमेंट नहीं कर पा रहे हो. सेम आपके पर्सन का भी है कि वो भी सही जजमेंट नहीं कर पा रहे. वो बस एक चीज़ देख के ही एक कंक्लूजन पे पहुंच रहे हैं. सो यूनिवर्स इज सेइंग कि आपके लव लाइफ में अभी कोई डिसीजन लेना ज़रूरी नहीं है, क्योंकि अभी जो उन लोगों की लव लाइफ जो लोग कॉन्फ्लिक्टेड सिचुएशन में हो, नो कांटेक्ट में हो, आई सी दैट ये नो कांटेक्ट अगर है तो इसे रहने दीजिए. आप दोनों को ही जो करना है अपने अपने लाइफ में इस कनेक्शन के बारे में डीपली सोचना है, एनालाइज करना है. कोई कंक्लूजन पे नहीं आना है जस्ट क्योंकि डिसीजन लेना है इसलिए. ठीक है. ओवरऑल स्टेबल है, खुद को प्रायोरिटी दे रहे हैं आप, जो कि बहुत ही अच्छी बात है. प्लीज़ कंटिन्यू डूइंग दैट. एंड दूसरे लोग, उनका ओपिनियन आज उतना मैटर नहीं करेगा, क्योंकि आप वैसे भी एक डिस्टेंस मेंटेन कर रहे हो बाकी लोगों से जो आपको टेंशन देते हो. सो आई थिंक इट्स ओके. ओके, सो दैट इज़ व्हाट आई हैव फॉर यू. टेक केयर, गॉड ब्लेस यू, सी यू इन अनदर रीडिंग, and have a great time ahead. Goodbye.